आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित 1.4 है। देखिए यहाँ पे सवाल जो दिया गया पहला नंबर है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। और दूसरी नंबर दिया है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दिखाइए। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है उत्तरोत्तर आवर्धन, आवर्धन का मतलब होता है जूम करना। जैसे हम लोग कोई फोटो हो गया उसको जूम करते हैं तो उसके बीच में जो संख्या जो फोटो होता है वो अच्छे से हमको दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से इस सवाल को हम लोग लगाएंगे। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग को संख्या रेखा की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि हम लोग को दिखाते हैं सवाल पे। चलिए सवाल नंबर 1 पे चलते हैं, वहीं पे आपको मिलेगा। तो देखिए सवाल नंबर 1 कहते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। तो सबसे पहले हम लोग को इस प्रकार का एक संख्या रेखा बनाना है, जैसे कि यहाँ पे हम बनाए हैं। 0 से लेकर के 10 तक की संख्याएं लिखेंगे और ये इनके बीच की दूरी है, ये 1-1 सेंटीमीटर आप लोग खींच लेना। देखिए इसको लिखने के लिए सबसे पहले कह रहा है 3.765 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद हमको लिखना है किस रूप में, यानी 3.765 आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग 7 के रूप में लिखेंगे 3.70 3.71 3.72, ऐसे ऐसे करके हम लोग लिखेंगे 3.8 तक। फिर उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे 3.60 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 3.770। चलिए देखिए ये संख्या जो है, देखिए कह रहे ये 3.765 यानी 3.7 से ज़्यादा हो लेकिन 8 से कम हो। तो यहाँ पे हम लोग को जो संख्या मिलेगी 3.3 और 4 के बीच की ये सारी संख्याएं, अगर इसके बीच में इसको जूम किया जाए तो हमको यही पूरी संख्याएं मिलेंगी जो यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे यहाँ तक की संख्या मिलेगी। जैसे इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 3.0 से लेकर के 4 तक की संख्या मिलेगी। तो ये 4 उसमें आ रहा है। फिर उसी प्रकार से इसमें हम लोग को आगे किस प्रकार जूम करना है, आगे करना है कि 3.7 जो है यहाँ पे, जैसे 3.7 और 8 के बीच की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3.7 यहाँ पे है, तो यहाँ से जूम करके यहाँ पे आएगा 3.7 और 3.8 के बीच में कह रहा है। यहाँ पे देखिए 3.7 से ज़्यादा हो लेकिन 8 से कम हो, तो यहाँ 3.7 से 8 के बीच, तो इसके बीच में जो संख्या मिलेगी वो सारी संख्याएं ये संख्या हैं। तो इसको जूम करने पर हमको ये पूरी संख्याएं मिलेंगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे 3.7658, तो यहाँ पे हम लोग 3.76 से लेकर के 3.77 के बीच में जूम करेंगे। तो यहाँ पे 3.76 को जब जूम करेंगे 3.77 के बीच में जूमिंग होगी, तो 3.760761 ये इसके बीच की सारी संख्याएं आने वाली हैं। तो लास्ट में हम लोग को यहाँ पे आके आंसर मिलेगा। क्या कह रहा है, 3.765 कहाँ पे दिखाई देता है। तो जब हम लोगों ने इसको पूरा जूम किया है तो देखिए इसी में ढूंढ लीजिए कहीं पे दिया गया है। तो देखिए 3.765 को देखना है, यहाँ पे मिलेगा 3.765। तो यही हमारा आंसर होगा। इसी को कह रहा है कि इसको जूम करिए और देखिए कि ये संख्या आपको कहाँ पे मिलती है। तो सबसे पहले अगर इसको जूम करेंगे तो 3 से जो बड़ी संख्या और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच की पूरी संख्याएं ये लिखी गई हैं, तो ये हमको मिलेगा। फिर उसके बाद जब यहाँ से देखिए 3.7 3.8 को जूम करेंगे तो ये पूरी संख्याएं हमको मिल जाएंगी। फिर 3.76 3.77 के बीच की जो है, इसको इन दोनों को जूम करेंगे तब जा कर के हमको 3.765 कहीं पे मिलेगा। सवाल नंबर 2 के देखिए, कह रहा है कि दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दिखाइए। यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे कह रहे 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दिखाइए। तो यहाँ पे देखिए
4.26। इसका मतलब है कि यहाँ पे समझ लीजिए, इधर समझा दे रहे हैं जैसे 4.2626, यही संख्या बार बार लिखा होता है तो इसको बार लगा दिया जाता है। जैसे 4.262626 से आगे संख्या बढ़ रही थी, इसलिए यहाँ 4.26 लगा दिया गया है। बार का मतलब है वही संख्या बार बार आएगी। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे 4.26 यानी 4.26 से बड़ा ना हो और उसके बीच की संख्या। यहाँ पे देखिए 4 और 5 के बीच में ये संख्या हमको मिलेगी। तो यहाँ देखिए 4 और 5 के बीच की ये पूरी संख्या जो ये लिखा गया है, इसको जूम किया गया है। तो यहाँ से हम लोग इसको जूम करेंगे तो यहाँ से संख्या मिलना शुरू होगा और यहाँ तक की संख्याएँ आएंगी इसको जूम करने से। फिर हमको यहाँ 4 और 5 के बीच में देखना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 4.26। तो यहाँ 4.26 यानी 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। 4.2 से बड़ा और 3 से छोटा यही होगा। तो इसके बीच की जो सारी संख्याएं हैं जूम करने पर हमको ये पूरी संख्याएं मिलेंगी जूम करने पर। फिर उसके बाद हमको कह रहा है कि इसमें देखेंगे कि 4.26। तो यहाँ 4.26 और 4.27 के बीच की ये पूरी संख्याएं मिलेंगी। 4.26 को जूम करेंगे तो ये पूरी संख्या मिल जाएगी। 4.26 और 4.27 के बीच की ये पूरी संख्याएं जो हैं ये इसके बीच की है, क्योंकि इसको जूम करेंगे तो यहाँ जो आने वाली संख्याएं हैं ये पूरी संख्या नीचे लिखा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में जो दिया गया है 4.2626। यहाँ देखिए 4.2626, क्योंकि बार लगने का मतलब है वही संख्या बार बार लिखा गया है। तो यहाँ देखिए 4.26 और 27 के बीच में यहाँ पे मिलेगा, यानी 4.26 और 4.26 ये यानी 2 और 3 के बीच की संख्या। तो जब इसको जूम करेंगे तो इसके बीच की ये सारी संख्याएं लिखी गई हैं, इसके बीच की ये पूरी संख्याएं लिखी गई हैं। तो यहीं पे हमको देखिए ढूंढ लीजिए कहीं पे 4.26 इसी पे कहीं पे मिलेगा। तो देखिए यहाँ 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626। तो यही लिखा गया है 4.2626, क्योंकि 4.2626 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.26 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार। तो यही संख्या लिखा गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।